आज का हमारा टॉपिक है एल नीनो। और एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, एल नीनो का अर्थ क्या होता है, एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ से होता है और प्रशांत महासागर में ही एल नीनो की उत्पत्ति क्यों होता है और ये भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है। भारत के ही मानसून को नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह पर यह सूखा ला देता है, जबकि ला नीना इसके विपरीत है जो कि बाढ़ लाने के लिए जिम्मेवार होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये मानसून को प्रभावित करता है। तो चलिए समझते हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पर है दक्षिण प्रशांत प्रवाह। ये हम जानते हैं कि ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर है ये जो है एशिया है, एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और बीच में ये पड़ता है प्रशांत महासागर। ये है हमारा प्रशांत महासागर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पेरू की धारा चल रहा है। किधर से किधर? ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। इसलिए यह पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है। लेकिन क्या होता है कि यहीं पर उत्तर से यहां से गर्म जलधारा आने लगता है, और ये भी पेरू का जलधारा ही है, जिसे काउंटर पेरू करेंट के नाम से जाना जाता है, यानी विपरीत पेरू की जलधारा, क्योंकि इसकी प्रकृति उल्टा होती है। ये गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, वहीं ये गर्म जलधारा आता है। तो अब बताइए कि यहाँ पर जो ठंडी जलधारा जा रही थी, ये तेजी से इधर से गर्म जलधारा आने लगी, और गर्म जलधारा का जमाव होने लगा। तो क्या ये जल ठंडा रह जाएगा? नहीं, गर्म हो जाएगा। और जैसे ही गर्म होगा तो हवा भी गर्म होकर के ऊपर उठ रहा था। ये जल गर्म होगा तो क्या होगा? चक्रवात बनेगा। अब चक्रवात बनेगा तो कैसा चक्रवात बनेगा बताइए? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्योंकि यहाँ से कौन सी लाइन गुजरती है? ये है मकर रेखा। मकर रेखा और जो कर्क रेखा हमारे भारत से होकर, ये है हमारा भारत, चाइना और ये यूएसए। तो यहां से होकर के ये गुजरता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जो चक्रवात बनेगा वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। इसके दक्षिण या उत्तर वाले चक्रवात को 60-65 पर वो होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा तो ये पृथ्वी पर किधर से किधर चलेगा? पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। अब ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगता है चक्रवात, लेकिन हम जानते हैं कि ITCZ जैसे उत्तर की ओर विस्थापित होता है, वैसे ही ये भी उत्तर की तरफ भी बढ़ता है, पश्चिम और उत्तर। तो इस तरह से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते ये जो यहाँ गर्म जलधारा इकट्ठा हुआ था वो कहाँ चल देता है? यहाँ इंडोनेशिया के पास। और इंडोनेशिया देखिए, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर भी मुड़ गया तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बन गया, इधर मुड़ गया, ऑस्ट्रेलिया के पास भी चला जाता है। इधर ये गया तो यहाँ क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ये है सेलिबीज आइलैंड जो कि इंडोनेशिया के पास है। सेलिबीज आइलैंड से यह टकराता है और टकरा करके यहाँ से इधर इधर चल देता है उत्तर में, और कुछ जलधाराएं ये बट जाता है कई भागों में। ये कुछ जलधाराएं पश्चिम में और कुछ उत्तर में चल देता है। जो जलधारा इधर आया वो यहाँ पर क्या करेगा अब कि देखिए, इस समय ये चला था दिसंबर से चलते चलते भारत में क्या आ गया? मान लीजिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया। तो मार्च में यहाँ पहुंचा, और मार्च में जैसे यहाँ पहुंचा तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में भारत में मानसून आता है। लेकिन भारतीय मानसून को ये कैसे प्रभावित करेगा? ये देखिए, अब भारत में मानसून आने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जून में जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है, सीधे चमकता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। यहाँ पर क्या बनता है?
लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और इधर हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है हिंद महासागर में, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं, जिससे ये सी ब्रिज यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। ये हवाओं में पानी होता है जिससे नमी की मात्रा अधिक होता है, ये पर्वतों से टकराता है और भारत में मानसून आ जाता है, बारिश खूब होता है। लेकिन ये जब आता है 5 साल पर, लगभग हर एक साल ये नहीं आता, जब यहाँ पर गर्म जल इकट्ठा होता है तभी ये प्रक्रिया होता है। तो 4-5 साल बाद या 4 साल बाद जब ये आता है ये धारा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर जो बना है इसे लो में कन्वर्ट कर देता है, इसे गर्म कर देता है। गर्म कर दिया यानी सिस्टम को बिगाड़ दिया। इसका काम ही है एल नीनो। ये क्या है? एल नीनो। तो ये जो एल नीनो है, एल नीनो, एल नीनो धारा का काम है कि सभी के जो बनावट है, वर्षा आने की प्रक्रिया है, उसमें उसको ये बिगाड़ देता है, ये सिस्टम को बिगाड़ देता है। अब हाई प्रेशर यहाँ था तो इसीलिए तेजी से हवाएं जा रही थी, भारत में बारिश हो रहा था। अब इस हाई प्रेशर को ये लो प्रेशर बना दिया, हवा जो इधर जाना चाहिए भारत में, यहीं से गर्म होके उठने लगा, अब हवा ऊपर जाने लगा। तो अब क्या होता है, लेकिन ये तो है भारतीय मानसून का दुश्मन। अब भारतीय मानसून का दोस्त भी है एक, वो है हिमालय। हिमालय है हमारा, तिब्बत है, और हिमालय के दो हाथ है, एक तो तिब्बत और एक है हमारा थार का रेगिस्तान। अब ये तीनों मिल करके यहाँ पर क्या करते हैं, हिमालय क्या करता है, एल्बिडो के रूप में उष्मा को ऊपर ढकेलता है, यानी उष्मा वो खींचता नहीं है, उष्मा को परावर्तित कर देता है। व्हाइट कलर का है ना, तो उष्मा परावर्तित हो जाएगी, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस पर तो वो वहां से परावर्तित होकर के ऊपर जाने लगेगा। वही थार का रेगिस्तान गर्म होता है बहुत, और यहाँ से भी हवाएं उठ करके ऊपर क्षोभ मंडल तक जाती हैं। वही तिब्बत का पठार, विश्व का छत कहे जाने वाला, यहाँ से भी हवा गर्म होकर के ऊपर चलता है। ये तीनों मिल करके गर्म हवा के रूप में ऊपर हवा प्रवाहित करते हैं, और ये कहाँ तक जाता है, क्षोभ मंडल तक जाता है। और जब यह क्षोभ मंडल तक पहुंचता है तो वहां से क्या होगा, क्षोभ मंडल के बाद में ये मुड़ेगा, दोनों तरफ मुड़ जाता है, इधर भी मुड़ जाएगा, इधर भी। इधर जो हवा मुड़ा वो फिर उतरेगा 15 से 20 डिग्री पर, यहाँ पर जहां पर हाई प्रेशर होगा हवा नीचे बैठने लगेगा, तो क्षोभ मंडल में हवाएं यहाँ पर फिर से आकर के ये जो हवा को ऊपर उठा रहा था, ये तिब्बत का पठार उस हवा को धीरे धीरे करके अगर नीचे ढकेल देगा तो वो हवा फिर से भारत में मानसून ला देगा, और भारतीय मानसून पर इस एल नीनो के आने के कारण भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम सुनते हैं ना टीवी में कि वो न्यूज वाले बोलते हैं कि एल नीनो का प्रभाव था, फिर भी भारतीय मानसून सामान्य रहा, यानी सूखा नहीं पड़ा। तो इसका कारण यही है कि हमें बचा लेता है ये, अगर हमारा जो रक्षक है यानी हिमालय है, और ये तिब्बत, हिमालय और थार का रेगिस्तान मिलकर के। लेकिन अगर तिब्बत, हिमालय और थार का रेगिस्तान बहुत तेजी से गर्म होते हैं और बहुत तेजी से यहाँ से प्रेशर बना करके क्षोभ मंडल से उतरती है हवाएं और इसे तेजी से नीचे ढकेल दे, तो ये हवा जो है वो तेजी से नीचे बैठती है और भारत में ज्यादा ही मानसून आ जाता है। तो हम कहते हैं कि एल नीनो का प्रभाव था, फिर भी भारत में बाढ़ आ गया। तो न्यूज में आता है कि भारत में बाढ़ आ गया, तो उसका कारण क्या है कि भारत में बाढ़ आ गया, तो वो एल नीनो था सूखा लाने वाला, लेकिन बाढ़ आ गया क्योंकि ये तिब्बत ने हमें बचा लिया, ये सभी ज्यादा काम कर दिया। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर हम देखें कि तिब्बत का जो ये तिब्बत से उठने वाली गर्म हवाएं हैं, थार के रेगिस्तान से उठने वाली गर्म हवाएं हैं, या जो हमारा ये हिमालय है उससे निकलने वाला एल्बिडो है, अगर ये तीनों मिल करके और जो करंट के रूप में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर वो हवा जो ऊपर उठ रहा है तेजी से ऊपर नहीं उठा, यानी ये तेजी से ज्यादा गर्म नहीं हुआ, कमजोर पड़ गया, तो ये क्या करेंगे, अगर ये कमजोर है तो तेजी से हवाएं नहीं उठेंगी और ना ही इसे, ये जो हवा गर्म हवा ऊपर उठ रहा है इसे ढकेल नहीं पाएंगी। तो ये कौन मजबूत हो जाएगा, एल नीनो का प्रभाव मजबूत हो जाएगा, यानी एल नीनो यहाँ पर
अपना काम करना शुरू कर देगा, यहीं से हवा गर्म करके ऊपर उठा देगा और भारत में मानसून नहीं आएगा, जिससे भारत में सूखा पड़ जाएगा। अगर ये मजबूत है तो भारत में सूखा नहीं पड़ने देगा, लेकिन अगर ये कमजोर है और ये धारा मजबूत हो गई तो या ये धारा ज्यादा गर्म है, ज्यादा तेजी से यहाँ हवाएं ऊपर उठा रही है और इसमें इतना ताकत नहीं कि इन हवाओं को नीचे ढकेल पाए, तो क्या होता है कि भारत में सूखा पड़ जाता है, भारत में सूखे की स्थिति होने की संभावना होती है। और जब सूखा पड़ा तब इसका अध्ययन करना स्टार्ट किया गया और आज हम पूरी इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि क्या कारण है कि भारत के जो ये हिमालय पर्वत था, जो एल्बिडो के रूप में हवाएं ऊपर उठ रही थी, थार रेगिस्तान से हवाएं ऊपर उठ रही थी, और ये जो करंट के रूप में धारा चल रहा था क्षोभ मंडल के पास, जिसे जेट धाराएं कहते हैं, तो ये जेट धारा कमजोर क्यों हुआ? ये जेट धारा हमारा कमजोर क्यों हुआ? इसे ही ना ITCZ बोलते हैं। तो हमारा जेट धारा कमजोर होने का कारण यह है कि यहाँ पर नहर बना दिया गया है, इंदिरा नहर। अब नहर के कारण ये जल ग्रहण कर ले रहा है, जिससे ये उतना मात्रा में गर्म नहीं हो रहा है। तो कुछ हम लोगों ने भी हस्तक्षेप किया है, जिससे कि ये ज्यादा तेजी से गर्म नहीं होगा। अगर तेजी से हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी तो वो हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी, जेट स्ट्रीम हमारा जेट धारा कमजोर हो जाएगा और एल नीनो ताकतवर हो जाएगा। फिर तो एल नीनो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, सूखा डालना इसका काम ही है। यहाँ पर ये धारा इधर चला जाए तो चाइना में सूखा पड़ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया इधर इंडोनेशिया में चला जाए तो यहाँ भी पूरे वनों में आग लगा देता है। अब ये आग कैसे लगाता है? क्या यह आग लेकर आता है? नहीं, लेकिन जो यहाँ से ठंडी हवाएं चल रही थी, यानी हाई प्रेशर था और यहाँ पर लो प्रेशर था, तो हाई प्रेशर को इसने लो प्रेशर करके यहीं से हवा उठा दिया। तो हाई प्रेशर यहाँ था तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती थी। अब यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, हवाएं कैसे चलेंगी? ना हवाएं चली, ना बारिश हुई। तो यानी पानी जाने वाला था, इसने पानी वाले का हाथ ही पकड़ लिया कि तुम पानी लेकर मत जाओ। तो यहाँ पर आग लग गई। आग लगती तो ये बुझा देता, तो इसलिए यहाँ पर पानी अगर आ जाता तो आग लगता ही नहीं, लेकिन ये पानी वाले को रोक लिया। तो इसलिए आग लगने का जिम्मेवार कौन है? ये एल नीनो ही है यहाँ पर आग लगने का जिम्मेवार। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए यही हाल है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये धाराएं चली और यहाँ पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के रूप में ये नीचे बैठती है जलधाराएं। तो यहाँ भी ये क्या करती हैं? गर्म जलधाराएं आकर के कि ये ठंडी जलधारा को गर्म बना देती हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहीं से हवा अब ऊपर उठ गई, यहाँ पर आया ही नहीं। यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं बना, हाई प्रेशर को इसने बनने नहीं दिया, इसलिए यहाँ भी मानसून नहीं आया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होगा? यहाँ भी आग लग जाएगा वनों में, जंगलों में। तो ये एल नीनो काफी सूखा डालती है और चाइना में भी जाएगी तो वही काम करेगी। हर जगह यह सूखा डालने का काम करती है एल नीनो जलधारा। तो एल नीनो जलधारा, एल नीनो का अर्थ होता है मेल बच्चा, मेल बच्चा। और ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है मेल बच्चा। और मेल बच्चा जो शब्द है ये स्पेनिश शब्द है। स्पेनिश कौन सा शब्द है? ये स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल बच्चा। अब हम जानते हैं कि दिसंबर में यहाँ पर मानसून, यहाँ पर दिसंबर में सूर्य रहता है और सूर्य उत्तरायण होने लगता है जनवरी में। तो इसी समय तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वो मेल बच्चा थे, फीमेल थोड़े ना थे। इसलिए एल नीनो जो है ये मेल बच्चा कहा जाता है। वहीं हम इसके बाद में ला नीनो पढ़ेंगे, वो फीमेल बच्चा। और ला नीनो को हम अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि यही जब जलधारा ऐसे ऊपर जाती है और यहीं से फिर यह नीचे नीचे फिर ये ठंडी जलधारा वापस आ जाती है, नीचे नीचे होके ऊपर ऊपर गर्म जलधारा, और गर्म जलधारा के नीचे नीचे ठंडी जलधारा आने लगती है और ठंडी जलधारा फिर से इसको ठंडा कर देती है। और ये भी 4-5 साल लग जाता है
ऐसे ठंडा करके फिर से जब ठंडा जलधारा होता है तो अब ठंडा जलधारा प्रवाहित होता है, और ठंडा जलधारा जब यहाँ आता है तो और ये हाई प्रेशर को और बढ़ा देगा और हाई प्रेशर करेगा, जिससे तेजी से मानसून आएगा भारत में। और तेजी से जब मानसून आएगा भारत में तो बाढ़ आएगी, तो ये या फिर अधिक वर्षा होगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ला नीनो अच्छा होता है, लेकिन ये एल नीनो दुश्मन है। लेकिन एल नीनो भी हमेशा प्रभावी नहीं होता। ये चाहे तो जेठ धारा हमें बचा सकती है एल नीनो से, और बचाती भी है कभी कभी, लेकिन कभी कभी नहीं बचा पाती अगर कमजोर हो जाए तो। लेकिन अगर जो इसके बाद में ला नीनो आता है तो वो सभी जगह पे बारिश कराता है, हाई प्रेशर बढ़ा देगा। यहाँ भी हाई प्रेशर सभी जगह पे क्या होगा, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर से यहाँ पर सूखा के जगह पर बाढ़ आ जाएगा, सूखा नहीं होगा। तो अच्छा है ना, मौसम जो है बारिश होना अच्छा माना जाता है। तो जो ला नीनो है वो या तो बाढ़ लाएगा या फिर मौसम सही रहेगा, लेकिन एल नीनो सूखा लाता है, ये आपको याद रखना है। तो हमने इन सब के बारे में समझ लिया। ये क्यूराइल की जलधारा है, ये प्रशांत महासागर है। आप इतना तो जानते ही होंगे कि इधर ये जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है तो उसके बीच में यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, और ये गोल करेंगे ऐसे तो यूरोप का भाग आ जाएगा, इधर यूरोप का भाग। तो हमने क्या किया है, ऐसे मैप में प्रशांत महासागर साइड में दिखाया जाता है और अटलांटिक बीच में, तो वो वाला भाग हमने पीछे कर दिया है और अटलांटिक महासागर वाला भाग पीछे कर दिया है और प्रशांत महासागर वाला भाग आगे बना दिया है। तो मैप पर पूरे गोल मैप तो है नहीं, तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा कि ये जो है ये एशिया है और ये अमेरिका है। उस तरफ क्या होगा, यूरोप, और ये अमेरिका, और बीच में अटलांटिक महासागर यूरोप के बीच में, तो और अफ्रीका होगा नीचे। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये प्रशांत महासागर का मैप है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये एल नीनो ला नीनो क्या है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।